2024 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी करने वाले जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद। और इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने सामाजिक विज्ञान की धुआंधार तैयारी कराना स्टार्ट कर दिया है। इस चैनल पर हिंदी विषय की भी धुआंधार तैयारी करा रहा हूँ, गृह विज्ञान विषय की भी आपको धुआंधार तैयारी करा रहा हूँ, तथा चित्रकला विषय। इतनी विषयों की यदि आप तैयारी करना चाहते हो और कक्षा 10 के विद्यार्थी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहना और इन प्रश्नों को तो जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि मैं उन्हीं प्रश्नों को आपको बताऊंगा जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप ध्यान देंगे, पहला प्रश्न है और कुछ प्रश्न आपको रटना पड़ेगा, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिन्हें आपको समझना पड़ेगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिन्हें आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न है द्वैध शासन का क्या अर्थ है। तो उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, जब किसी देश का शासन दो शक्तियों द्वारा संचालित होता है तो उसे द्वैध शासन कहते हैं। जब किसी देश का शासन दो शक्तियों के द्वारा, कितनी, दो शक्तियों के द्वारा संचालित होता है तो उस शासन को क्या कहा जाता है, द्वैध शासन कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, आप लोग ध्यान देंगे, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन क्यों चलाया। महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन क्यों चलाया। उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 8 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। और यदि आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है कि असहयोग आंदोलन किसने चलाया तो उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने। और यदि प्रश्न आता है आपकी परीक्षा में कि भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने कब आरंभ किया था तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सन 1916 और 1917 में महात्मा गांधी द्वारा किसानों के पक्ष में आयोजित किए गए दो मुख्य सत्याग्रहों के नाम बताइए। महात्मा गांधी जी ने सन 1916 में और 1917 में किसानों के पक्ष में कौन से सत्याग्रह आयोजित किए थे और कहाँ किए थे। तो यहाँ पर पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने चंपारण में किया था, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। और यह 1916 ईस्वी में बिहार के चंपारण में हुआ था। और दूसरा सत्याग्रह इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह किया था, जो कि 1917 ईस्वी में किया था। और यह कहाँ किया था महात्मा गांधी जी ने, गुजरात में किया था। तो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह क्या था, चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1916 ईस्वी में बिहार में इन्होंने किया। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि महात्मा गांधी भारत वापस कब आए थे। तो महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में कहां से, दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। यदि प्रश्न आता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए तो 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी भारत वापस आ गए। और इन्होंने 1916 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह किया, जो कि बिहार में है। और खेड़ा सत्याग्रह इन्होंने 1917 ईस्वी में किया, जो कि गुजरात में है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ किया गया था।
उसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ किया गया था, उसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में वारसराय इरविन को 11 सूत्री मांगों वाला एक पत्र लिखा। महात्मा गांधी जी ने क्या किया, सन 1930 ईस्वी में वारसराय इरविन को 11 सूत्री मांगों वाला एक पत्र लिखा कि यदि उनकी मांगें जो कि 11 मार्च तक नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। महात्मा गांधी ने वारसराय इरविन को 11 सूत्री मांगों वाला एक पत्र लिखा और क्या कहा था इसके साथ कि यदि उनकी मांगे 11 मार्च तक नहीं मानी गई तो कांग्रेस क्या करेगी, सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। और उन्होंने ऐसा ही किया, यानी महात्मा गांधी ने ऐसा ही किया। अपने 78 सहयोगियों के साथ वह साबरमती आश्रम से डांडी पहुंचे और नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। महात्मा गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों को लिया और 240 किलोमीटर, जी हां मेरे प्यारे बच्चों, यदि प्रश्न आ जाए कि महात्मा गांधी जी ने कितनी किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी अपने 78 सहयोगियों के साथ, तो 240 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी महात्मा गांधी जी ने। अपने साबरमती आश्रम से डांडी तक की यात्रा जो की थी 240 किलोमीटर की थी। और इन्होंने अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से कहां पहुंचे, डांडी पहुंचे और वहीं पर इन्होंने नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा। महात्मा गांधी जी ने वहीं पर अपने सहयोगियों के साथ नमक बनाया और नमक कानून तोड़ दिया। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है जलियांवाला बाग में भारतीयों की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया। तो यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था यदि प्रश्न आ जाए तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। कहां, अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था। जलियांवाला बाग जो है कहां पर है, अमृतसर जो कि पंजाब में है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर में है और अमृतसर पंजाब में है में जालंधर डिवीजन के कमांडर जनरल डायर के आदेश पर गोली चलाई गई। किसने आदेश दिया था भारतीयों की भीड़ पर गोली चलाने का, जनरल डायर ने दिया था। किसने, जनरल डायर ने दिया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए। जिसमें क्या हुआ, बड़ी संख्या में, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, पूर्ण स्वराज का उद्घोष कब और किसके द्वारा किया गया। तो यहां पर उत्तर क्या होगा, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, 26 जनवरी 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया। कब, 26 जनवरी सन 1929 ईस्वी को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया था। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग ध्यान देंगे, यहां पर 2 अक्टूबर को जन्म लेने वाले किन्हीं 2 प्रसिद्ध भारतीयों के नाम लिखिए। तो यहां पर उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 अक्टूबर को जन्मे 2 प्रसिद्ध भारतीय हैं इस प्रकार से। पहले नंबर पर महात्मा गांधी जी, जिनका जन्म कब हुआ, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ। और दूसरे नंबर पर हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, और इनका जन्म कब हुआ, 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी में।
इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया और इसका क्या परिणाम हुआ। तो रॉलेट एक्ट को मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला कानून भी कहा जाता है। यदि प्रश्न आ जाए काला कानून किसे कहा जाता है, तो रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। तो उत्तर क्या होगा कि रॉलेट एक्ट के माध्यम से सरकार को राजनीतिक गतिविधि का दमन करने और राजनैतिक कैदियों को 2 वर्ष तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। किसके द्वारा? रॉलेट एक्ट के माध्यम से सरकार को राजनीतिक गतिविधि का दमन करने और राजनैतिक कैदियों को 2 वर्ष तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार प्राप्त हो गया था, यानी मिल गया था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के माध्यम से इस कानून का विरोध किया। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के माध्यम से इस कानून का विरोध किया। इसी कानून का विरोध करते हुए लोगों का दमन करने के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई। जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसी कानून का विरोध कर रहे थे लोग। कहां पर? जलियांवाले बाग में सभा लगी हुई थी और उसी का विरोध यानी रॉलेट एक्ट का विरोध करते हुए ही लोगों की हत्या कर दी गई। लेकिन आंदोलन में हिंसा शामिल होने पर गांधी जी ने क्या किया? अपना आंदोलन वापस ले लिया। तो यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, अगला जो प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया है? इस पाठ के प्रश्न इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों कि यहां से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न जरूर आते हैं। तो इसलिए इस पाठ के सभी प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, सामाजिक विज्ञान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनसे संबंधित आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा वीडियो देख पाएंगे और प्रश्नों को भी तैयार कर पाओगे। तो यहां पर प्रश्न है कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया? तो उत्तर क्या हो जाएगा कि महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज जो कि 1909 में प्रकाशित हुई में कहा, महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था। क्या कहा था उन्होंने कि भारत में ब्रिटिश शासन यानी अंग्रेजों का शासन जो था यह भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है और इसी सहयोग के कारण ही यह शासन चल पा रहा है भारत में। इसके प्रथम चरण में क्या हुआ? लोगों का पदवियां सरकार को वापस लौटा देनी चाहिए, यानी असहयोग आंदोलन जब महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ किया तो इसके प्रथम चरण में उन्होंने क्या कहा कि लोगों को पदवियां यानी जो उपाधियां प्राप्त हुई हैं सरकार के द्वारा उन्हें सरकार को वापस लौटा देनी चाहिए तथा सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का परित्याग किया जाना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा कि इसके बाद क्या किया जाए कि जो सरकारी नौकरियां हैं वो जो नौकर हैं सरकार के वो नौकरी त्याग दें, जो सेना में भर्ती हैं वो भी और जो पुलिस में है वो भी अपनी नौकरी त्याग दें, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का परित्याग कर दिया जाना चाहिए। यदि सरकार आंदोलन को दबाने के लिए दमन का रास्ता चुनती है तो व्यापक स्तर पर देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन भी आरंभ किया जा सकता है। तो मेरे प्यारे
बच्चों ये जो है कहा गया था किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि यदि ब्रिटिश शासन को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है भारत से तो हमें उनका सहयोग करना बिल्कुल बंद करना होगा। इसी के कारण उनकी नींव कमजोर हो जाएगी और वह देश छोड़कर भाग जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे, समझ में आ गए होंगे। इसी तरह के प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो मैं आपको रेगुलर प्रोवाइड करा रहा हूं इस चैनल पर। आप चैनल के साथ जुड़े रहें, आप अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें और अपनी नोट्स भी बनाते रहें। जय हिंद।